हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जो कि आज हमारा जो है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में बनने वाला है। अब आप बोलोगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ये हमारा स्ट्रैटेजी है, आखिर 10 मिनट में ही क्यों? क्योंकि भाई पूरा दुनिया तो 5 मिनट और 15 मिनट पे काम कर रही है ना। तो हम 10 मिनट का टाइम फ्रेम में क्यों यूज करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जो टाइम फ्रेम नहीं दिखता ना, वहीं पे कुछ ऐसे सेटअप बन जाते हैं मार्केट में कि भाई वो हमारे लिए जो है क्योंकि 5 मिनट में देख नहीं पाते हैं, 15 मिनट में वो सेटअप दिख नहीं पाता है, 10 मिनट में हमें वो सेटअप दिखता है ना। 10 मिनट जो है वो समझ लीजिए बड़े प्लेयर का एक मेन टाइम फ्रेम होता है, जहां पे वो सेटअप बनाते हैं जो कि किसी को दिखता नहीं है और मार्केट वहीं से बूस्ट करती है, वहीं से मार्केट में बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेटअप है, सिंपली आपको ये तो पता चल ही गया है कि आज का हमारा जो सेटअप है वो इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाला है। मतलब हम जो है इसको सेम डे में हम काम कर सकते हैं इस पर। सबसे पहला जो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है वो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा 10 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, जो कि एक यूनिक टाइम फ्रेम है ना। ये यूनिक टाइम फ्रेम है हमारा, जिस पे आप ये समझ सकते हैं कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम में बड़े प्लेयर मतलब एफआई हो गए या प्रो हो गए, है ना, या डीआईज हो गए, ये जो है ये कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, तो चले अब हम देखते हैं इस टाइम फ्रेम में हमें करना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि भाई सुबह में 9:15 में मार्केट ओपन होती है, और हमें यह पता है कि पहला 5 से 10 मिनट मार्केट का हाई वॉलेटिलिटी होता है, बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट की। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले 9:15 से लेकर के 9:25 में तो कुछ करना ही नहीं भाई। ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये रिटेलर का टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम में कोई भी अगर बंदा काम करता और उसका अगर सही अगर मोमेंटम पकड़ लिया तब तो अच्छी बात है। अगर सही मोमेंटम नहीं पकड़ा ना तो मार्केट में पूरी तरह से वो पूरा दिन भर के लिए ट्रैप हो जाएगा मार्केट में, है ना। उसका पोजीशन एक तरह से फंस जाएगा मार्केट में। तो पहला 10 मिनट में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटेलर काम करते हैं और हाई वॉलेटिलिटी मार्केट की होती है। बड़े प्लेयर भी देखते हैं कि रिटेलर क्या कर रहे हैं, वो पहला 10 मिनट पूरी तरह से मार्केट का साइकोलॉजी को समझते हैं, रिटेलर का साइकोलॉजी को समझने का ट्राई करते हैं। उसके हिसाब से फिर बड़े प्लेयर जो है वो काम करना शुरू करते हैं। या तो भैया रिटेलर का स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, या तो रिटेलर के अपोजिट साइड में मार्केट को लेके जाएंगे, ये हमें पता है। ठीक है, तो हमें पहला 10 मिनट में कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जब 9:25 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमारा काम होता है शुरू। हमें यहां पे करना यह है कि भाई पहला नंबर में हम 10 मिनट का जो टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना हुआ है, 10 मिनट का कैंडल, ठीक है, 10 मिनट का कैंडल जो हमारा बना हुआ है ना, मतलब 9:15 से लेके 9:25 के बीच में जो हमारा कैंडल बना है, ठीक है, पहला 10 मिनट का, इसको हम बोलेंगे पहला 10 मिनट का कैंडल। अब देखिए, पहला 10 मिनट में जो हमारा कैंडल बना है वो हो सकता है कि भाई एक ग्रीन कैंडल बना हुआ हो, है ना, ये हो सकता है, या तो फिर हमारा एक रेड कैंडल बना हुआ हो, ये हो सकता है। और आप बोलोगे सर डोजी भी तो हो सकता है कि एकदम से ऐसे डोजी बन गया, पूरा पूरा डोजी। अगर आप बोलोगे सर यहां पे अगर मान लो ऐसे करके हल्का सा विक्स भी है ना, है ना, एक हल्का सा ऐसे करके विक्स भी दिख रहा है, चाहे वो ग्रीन है या फिर रेड है, हल्का सा भी विक्स दिख रहा है ना, तो हम उसको ग्रीन कैंडल मानेंगे, हम इसको बोलेंगे हाँ ये बुलिश कैंडल है या फिर ये बियरिश कैंडल है। ठीक है, तो अगर हल्का सा भी बॉडी है तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ भाई वो ग्रीन है या रेड है। लेकिन अगर हमारा पूरा का पूरा एकदम से प्लस टाइप का कैंडल हो जाता है तो हम उसको डोजी कैंडल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी यहाँ पे बता दे रहा हूं कि डोजी कैंडल में हमें क्या करना चाहिए। तो आपने देख लिया कि चाहे डोजी हमारा रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डोजी कैंडल हो गया। या तो फिर हो सकता है कि मार्केट एकदम से बुलिश कैंडल बना दे, या तो फिर हमारा क्या बना दे, एकदम से बेयरिश कैंडल बना दे। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, बेयरिश कैंडल। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब हम यहां पे बात करें तो हमें क्या करना है, हमने पहले देख लिया कि भाई हमारा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब बुलिश कैंडल बना है पहला 10 मिनट में। तो हमें क्या होना है, हमें पता हो जाना चाहिए कि आज, है ना, आज मेरे को क्या करना है, आज हमें बुलिश होना है।
मतलब आज हमको बुलिश होना है, ये हमको पता चल जाएगा कि आज हमको बुलिश होना है मार्केट में। और दूसरा नंबर हमारा क्या है यहाँ पे कि भाई अगर मेरा पहला रेड कैंडल बन जाता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया आज हमें बेयरिश होना है, ठीक है, होना है। ओके, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है जी। चलिए, तो आपको पता है ना कि बुलिश होना है मतलब क्या, मतलब बुलिश होने का मतलब है कि हम या तो कॉल को बाई करेंगे भाई, है ना, यही होता है ना, कॉल बाई करेंगे, या तो फिर अगर हमको बेयरिश होना है तो पुट को बाई करेंगे, बेयरिश होना है तो पुट को बाई करेंगे। यही सिंपल सा लॉजिक है हमारा। डोजी कैंडल है तो यहाँ पे कोई भी डिसीजन हमें नहीं लेना, अगर एकदम से प्लस कैंडल बन गया तो, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है ना, तो ऐसे में हमको कोई डिसीजन नहीं लेना। तो अब हमको यहाँ पे क्लियर हो गया पहला नंबर में कि 10 मिनट का कैंडल को देखेंगे, अगर हमारा ग्रीन कैंडल है तो हमें आज मार्केट में बुलिश होना है, रेड है तो बेयरिश होना। अब कैसे बुलिश और कैसे बेयरिश होना, वो चीज़ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपने अगर अच्छे से नोट कर लिया है तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब मान लो हमको बुलिश होना आज, ठीक है, तो भाई हम बुलिश कैसे होंगे, या फिर हमको मान लीजिए मार्केट में बेयरिश होना है तो हम कैसे बेयरिश होंगे। तो हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे जो पहला 10 मिनट का कैंडल है, ठीक है, हमारा मान लो पहला 10 मिनट का कैंडल ऐसे करके ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। तो भैया मार्केट जब हमको बुलिश होना है मार्केट में, है ना, हमको यहाँ पे ऐसे करके पहला 10 मिनट में ग्रीन कैंडल मिल गया, है ना। अब हमको मार्केट में बुलिश होना तो हमको क्या करना, हमको इसका हाई मार्क करके रखना है, हाई। और जैसे ही हाई के ऊपर 10 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अपना पोजीशन लेंगे, मतलब या तो कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल करते हैं, आप जानते हैं ये दोनों में से, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सेल रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सिर्फ मतलब पहला जो 10 मिनट में हमारा कैंडल बना बस उसी को, है ना, उसी का हाई टूटेगा तो, और मान लो अगर उसका हाई नहीं टूटा तो, ये भी तो हो सकता है कि उसका हाई नहीं टूटा भाई, है ना। देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो हमारा ये हो गया कि ठीक है ऐसा बनता है तो हम यहां से कॉल बाई करेंगे, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो भाई पहला हमारा ऐसे करके ग्रीन कैंडल बना, अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट इसके बाद भाई ऐसे करके रेड कैंडल बना रहा है, ऐसे रेड कैंडल बना दिया, फिर रेड कैंडल बना दिया, फिर रेड कैंडल बना दिया। तो हमको तो मार्केट में पहला ग्रीन कैंडल बना तो हमको इसका हाई पे, इसका हाई टूटने पे हमको बेयरिश मतलब सॉरी बुलिश होना है, इसका हाई टूटेगा तो हम इसके बाद यहाँ से बुलिश होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसे करके रेड कैंडल बन रहा है मार्केट में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भाई ऐसे करके रेड कैंडल बना, फिर मार्केट ने एक छोटा सा ऐसे करके ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर ऐसे ग्रीन कैंडल बनाया, और फिर ऐसे करके निकल गई, है ना। तो क्या हमको फिर से जब हाई टूटेगा यहाँ पे हमको मार्केट में एंट्री बनाना है, कॉल बाई करना है, ऐसे करके यहाँ पे कॉल बाई करना है? तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। अगर मार्केट मान लो नीचे भी आती है, मान लो हमको हाई पे बुलिश होना है लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है, तो देखिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि पहला 10 मिनट का कैंडल, पहला 10 मिनट का कैंडल सिर्फ हमको कंफर्मेशन दे रहा था कि हाँ भाई रेड कैंडल बना है तो आज हमको बेयरिश होना है, ग्रीन कैंडल बना है तो बुलिश होना है। अगर बुलिश होना है तो हाई टूटने पे हम एंट्री करेंगे, और अगर बेयरिश होना है तो लो टूटने पे एंट्री करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि भाई हमारा पहला कैंडल का हाई टूटेगा तभी हम बुलिश होंगे, नहीं। हो सकता है कि ये दूसरा रेड कैंडल बना, इसका हाई तोड़ दे मार्केट ऐसे, तो हम यहीं पे मार्केट में कॉल बाई कर लें। हो सकता है यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसका हाई तोड़ दे भाई यहाँ पे ऐसे करके ग्रीन कैंडल से, तो यहाँ पे कॉल बाई। अगर मान लो यहाँ पे रेड कैंडल बना, इसका हाई टूट गया ऐसे करके, तो यहाँ कॉल बाई कर लें। या फिर मान लो यहाँ ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई टूट गया, है ना, तो इसका हाई टूटा तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, कॉल बाई कर लेंगे। तो हमें फॉलो अप कैंडल पे एंट्री मारना है भैया। मतलब मेरे को आज मार्केट में बुलिश होना है क्योंकि आज मेरा ग्रीन कैंडल पहला 10 मिनट में आया है, तो मेरे को बुलिश कैसे होना है, तो भैया 10 मिनट में जो भी कैंडल बने, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो, उसका अगर हाई टूटता है कहीं पे भी, उसका हाई टूटेगा, चाहे वो पहला कैंडल का हाई तोड़ दे, दूसरा कैंडल का हाई तोड़ दे, तीसरा कैंडल का, चौथा, पांचवा, किसी का भी, रेड हो ग्रीन हो कोई भी, उसका हाई टूटेगा, हम उसका पे एंट्री करेंगे। और यहाँ पे मान लो मेरा जैसे ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, हम यहाँ पे एंट्री किए, इसका लो पे मेरा एसएल रहेगा। जिस कैंडल का हाई टूटने पे मेरा एंट्री हुआ उसी के लो पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब स्टॉप लॉस कैसे देना है वो भी चीज़ को समझ लीजिए।
कि ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे टच किया और हम स्टॉप लॉस दे दिए, नहीं, इस लो पे जब रेड कैंडल क्लोज होगी 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देंगे। या फिर यहाँ पे हमारा जो है ये लो है, तो लो पे रेड कैंडल 10 मिनट में क्लोज होगी, तब मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। ऐसे करके स्टॉप लॉस देना, ऐसा नहीं कि टच किया तो टच तो भाई कभी भी कर जाएगा, हाई वॉलेटिलिटी होती है हमारा मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ को समझ पा रहे हैं, है ना। मेरी बात को एकदम अच्छे से नोट कीजिएगा आप, नहीं होगा तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे देखिएगा, लेकिन नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट करेंगे और मिलाएंगे, तब जा करके आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, ये तो हमारा बुलिश सिनारियो हो गया। अब हम बेयरिश सिनारियो, कैसे पता चला कि आज हमको बेयरिश होना है? पहला 10 मिनट में अगर रेड कैंडल बनता है तो हमको पता चल जाएगा बेयरिश होना है। अब बेयरिश होना है तो कैसे बेयरिश होना है भाई? मान लो जैसे एक रेड कैंडल बना, मान लो पहला 10 मिनट का ये कैंडल है, पता चल गया बेयरिश होना है। अब हमको आज लो टूटने पे एंट्री मारना है। जैसे लो टूटेगा हम यहाँ से पुट बाई करेंगे, मतलब एंट्री करेंगे, और इसका हाई पे हमारा एसएल रहेगा। हाई पे मतलब एक ग्रीन कैंडल अगर हाई पे ऐसे मतलब ग्रीन कैंडल बनाता तो मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। लेकिन एक तो ये सिनारियो हो गया, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मान लो पहला 10 मिनट में रेड कैंडल बना, हम बेयरिश होने के लिए तैयार है, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है? तो हमें भैया पता है कि आज हमें लो टूटने पे एंट्री मारना है। तो जरूरी नहीं है कि पहला कैंडल का लो टूटेगा तभी एंट्री मारेंगे, नहीं। हमें क्या करना है? हमें कोई भी कैंडल का लो टूट जाए, बस 10 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल का लो टूटेगा, हम वहां से एंट्री मारेंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो मान लो भाई ये कैंडल है, इसका लो टूट गया, इसका लो टूट गया, तो हम यहीं पे यहाँ पे एंट्री मार लेंगे पुट बाई। या फिर इसका लो टूट गया, है ना, ऐसे रेड कैंडल से, क्योंकि लो टूटेगा तो रेड कैंडल से, तो यहाँ पुट बाई कर लेंगे, है ना, बेयरिश हो जाएंगे। यहाँ लो टूटा तो यहाँ पुट बाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ लो टूटा तो यहाँ लो टूटा तो यहाँ, या फिर मान लो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना दिया, रेड कैंडल का लो टूटा तो हम यहाँ एंट्री मार लेंगे, ठीक है। और जो कैंडल का लो टूटेगा उसी के हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर ग्रीन कैंडल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। तो हमें फॉलो अप कैंडल पे ध्यान देना है, बस इतना ही स्ट्रैटेजी है। तो आइए हम एक बार इसको दिखाते हैं आपको चार्ट में। मैं समझता हूं आपने लिख लिया होगा, लिखना जरूरी है मैंने जो बोला है, तब आप मिला पाएंगे इस स्ट्रैटेजी को बेहतरीन तरीके से, है ना। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है। ओके, आइए देखते हैं। तो ये हमारा जो है निफ्टी 50 का चार्ट है, और यहाँ पे हमने 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। अब आप बोलोगे कि भाई 10 मिनट का टाइम फ्रेम, तो देखिए अगर आप ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में जा करके निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप या कोई भी स्टॉक का चार्ट अगर 10 मिनट में खोलेंगे तो वो प्रीमियम हो जाएगा आपका, ठीक है। वहां पे आपको फ्री नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको बोलूंगा ना कि कोई पेड या प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये आप अपना ब्रोकर में खोलिए सीधा जा करके। जैसे आपका एंजल वन है या फिर आपके पास जेरोधा है, जैसे मेरा ये जेरोधा है, तो जेरोधा में मैंने खोल लिया, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मेरे को फ्री में मिलता है, कोई भी टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मेरा जो टाइम फ्रेम आज मेरे को लगाना वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, तो मैंने यहाँ 10 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50 का चार्ट खोल रखा है। आइए हम इस स्ट्रैटेजी को चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आप जानते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, है ना। आपको पता है कि हमारा मार्केट जो ओपन होता है वो कहाँ पे होता है? 9:15 में यहाँ पे जैसे ओपन हमारा मार्केट हुआ 9:15 में, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला रेड कैंडल बना है 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। हमको पता चल गया कि आज हमको मार्केट में बेयरिश होना है भाई साहब। ओके, हमको बेयरिश होना है, तो हमको ये पता चल गया कि लो टूटने पे हमें एंट्री बनाना, चाहे कोई भी ग्रीन हो, रेड हो, कोई भी कैंडल, उसका लो टूटेगा तो हम वहां पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला जो हमारा कैंडल बना, अब देख लीजिए पहला जो कैंडल बना इसका लो यहाँ पे है, अभी लो नहीं टूटा। उसके बाद ग्रीन कैंडल बना तो हमने इसका लो मार्क कर लिया, ये भी नहीं टूटा, उसके बाद हमने इसका लो को मार्क कर लिया। हम देख रहे इसके बाद इसका लो यहाँ पे टूट गया, मतलब हमको यहाँ पे जो है यहाँ पे पुट बाई करना चाहिए, क्योंकि बेयरिश से तो पुट बाई करेंगे, या तो कॉल को सेल कर सकते हैं आप, है ना। तो ये हम यहाँ पे करेंगे, और आपको पता है कि जिसका लो टूटा है उसका हाई पे हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस के साथ में आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन मोमेंटम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल गया है। कम से कम 1:1 तो आप ले ही सकते हैं मार्केट से। 1:1 क्या होता है? जितना हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना के बराबर में, मतलब जैसे हमारा स्टॉप लॉस कितना है, इतना हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ से यहाँ तक, तो उतना ही अगर हमको प्रॉफिट मिल जाता है तो ये मेरा 1:1 हो जाता है। 1:1 में आप हाफ क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं, आधा क्वांटिटी बुक कीजिए
और आधा जो क्वांटिटी बचता है, अगर एक क्वांटिटी है तब तो 1:1 या उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं, और आधा जो क्वांटिटी होगा उसको आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो जैसे आप देखो, हम आपको दूसरा सिनारियो भी दिखाते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो हमारा एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही पहला 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बना, हमें पता चल गया कि आज हमें मार्केट में बुलिश होना है। अब बुलिश कैसे होना है, तो हमको ये भी पता चल गया कि हमें हाई टूटने पे एंट्री बनाना है। जैसे ही हाई ब्रेक होगा हमें एंट्री बनाना है मार्केट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पहला का हाई मार्क किया, हाई नहीं टूटा, दूसरा का हाई मार्क किया, नहीं टूटा, तीसरा का हाई नहीं टूटा, इसका हाई नहीं टूटा, इसका हाई नहीं, इसका भी हाई नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाई बना हुआ है और हाई को ब्रेक हुआ है, यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे। और एंट्री मारेंगे क्या, तो हमको पता है हम कॉल बाई करेंगे या तो पुट को सेल भी हम यहाँ कर सकते हैं। एक छोटा सा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला है ना, तो आप देख रहे हैं, और इसके नीचे में हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे। उसी तरह से आप देखोगे तो फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि हाई कहाँ पे टूटा, यहाँ पे हाई टूटा है ना, इस कैंडल पे हाई टूटा, हम यहाँ पे भी एक छोटा, क्योंकि कभी कभी मार्केट एक रेंज के अंदर में फंस जाती है ना। जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई एक रेंज में मार्केट आ गया, तो आपको वहाँ पे अब तक मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा अगर मार्केट रेंज में फंसता है तो। अगर ट्रेंडिंग में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आप देख रहे हैं कि एक रेंज के अंदर में घूम रहा है मार्केट, तो वहाँ पे हमें ये देखना होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी हमें, जब हम यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो एक मोमेंटम हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, है ना। जब जब यहाँ पे मार्केट ने हाई को ब्रेक किया है, तब तब मार्केट ने एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे आप लास्ट टाइम में देखेंगे तो हाई मार्केट ने ब्रेक किया, एक छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया है। ओके, ये चीज़ हमारा हो गया। आगे हम देखें तो हमारा क्या है यहाँ पे, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो है पहला एक ग्रीन कैंडल बन गया है 10 मिनट में। अब ग्रीन कैंडल बन गया तो हमको पता चल गया कि हमें मार्केट में बुलिश होना है। ठीक है जी, हम यहाँ पे मार्केट में बुलिश हुए, है ना। बुलिश होने का मतलब क्या, हाई ब्रेक होगा तो एंट्री मारेंगे। ठीक है, पहला का हाई मार्क किए, ब्रेक नहीं हुआ, दूसरा का हाई ब्रेक नहीं हुआ, तीसरा का हाई, चौथा का हाई, पांचवा का, है ना। अब देख रहे हैं किसी का भी हाई के ऊपर कोई बॉडी क्लोज हमारा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे इसका हाई को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, इस ग्रीन कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया है, मतलब हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक छोटा सा रिवॉर्ड हमें यहाँ पे, और अगर हम पूरा का पूरा वेट कर ले तो मार्केट ने एक बड़ा रिवॉर्ड हमें मार्केट ने दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ को हम यहाँ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक हमें एक रिवॉर्ड मार्केट ने दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप और आगे देखेंगे तो आगे भी देख सकते हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 में, पहला 10 मिनट में हमारा एक ग्रीन कैंडल है, मतलब हमें मार्केट में बुलिश होना है। हाई टूटने पे, हाई ब्रेक होगा, एंट्री मारेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई जैसे ही ब्रेक हुआ ये कैंडल पे हमारा एंट्री आ गया अप साइड के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप सॉरी यहाँ नहीं, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जो कैंडल है ना, जिस कैंडल का हाई हमने मार्क किया उसी का कैंडल का लो पे हमारा एसएल रहता है। हाँ, अगर आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है तो आप उसका हाफ कर सकते हैं। अगर बड़ा कैंडल बन गया तो उसका हाफ अप कर सकते हैं और हाफ पे स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो एसएल लगा दिए, बड़ा कैंडल दिखाई दे रहा है तो हाफ में स्टॉप लॉस लगा दिया, वो कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, मतलब इसका जो मोमेंटम रहता है वो बेहतरीन रहता है ना। जैसे आप देखेंगे आगे हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ। हाँ जी, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट इस जगह पे ओपन हो रहा है। पहला एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने बनाया, हमको पता चल गया हमको मार्केट में बुलिश होना है। अब बुलिश होना है तो हमको पता है हाई टूटने पे एंट्री मारेंगे। इसका हाई मार्क किए, ब्रेक नहीं हुआ, इसका हाई मार्क किए, ब्रेक नहीं, इसका हाई, इसका हाई, इसका हाई, यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब कि हमारा यहाँ पे एंट्री आ जाता है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, तो आपको पता है जिसका हाई टूटता है उसका लो पे मेरा एसएल रहता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब आप बोलोगे सर इसके नीचे तो कैंडल आ गया, इसके नीचे तो आ गया, तो क्या मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा। देखिए सिंपली बात है कि भैया कैंडल क्लोज तो हो, कैंडल क्लोज होगा तब, समझ रहे। इसका लो पे हमारा कैंडल, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि कैंडल क्लोज होने पे स्टॉप लॉस, नहीं तो भैया कभी भी मार्केट आपका स्टॉप लॉस उड़ा देगा। यहाँ पे हमको एक रेड कैंडल बनेगा 10 मिनट में, तो हम यहाँ पे
जो है स्टॉप लॉस देंगे। अब रेड कैंडल तो बना नहीं, सिर्फ विक्स बना है मार्केट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया है, बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिखाया। तो आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, ठीक है, आप इसको बैक टेस्टिंग करके देखिएगा, बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में हमें देखने को मिलता है ना। जब भी मार्केट देखिए, आप चाहे तो एक बार या दो बार भी एक दिन में आप एंट्री मार सकते हैं। मान लो एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया कि चलो भाई इसका हाई टूटा, हमारा एंट्री बना, हमने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दोबारा हम देख रहे हैं कि फिर से मार्केट एक बार ब्रेकआउट ले रही है कहीं पे, मान लो जैसे यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ले रही है, हाई को ब्रेक कर दिया, तो एक बार फिर से एंट्री मार सकते हैं। लेकिन उस समय आपको, क्योंकि सेकेंड टाइम में एंट्री मार रहे हैं, तो वहां पे आपको अपना जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड को छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेड कैंडल मतलब हमको मार्केट में बेयरिश होना है, इसका लो टूटेगा तो हम बेयरिश होंगे, लो टूटा, उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया है। और जब फिर उसके बाद मार्केट अगर दोबारा लो तोड़ती है तो फिर से आप एक बार, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बार फिर से लो टूटा है, तो एक बार फिर से हम एंट्री यहाँ पे मार सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा बेहतरीन सेटअप रहता है मार्केट में। आप इसको एक बार बैक टेस्टिंग करके देखिए, है ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ कि ये जो रिस्क मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये कहाँ पे काम करेगा और कहाँ पे नहीं करेगा। जैसे देखिए, मार्केट जब एक ट्रेंडिंग में होती है ना, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जब एक ट्रेंडिंग में मार्केट चल रही है ऐसे करके, जो है एक ट्रेंडिंग हमारा बन रहा है मार्केट में, ऐसे करके ये ट्रेंडिंग बन रहा है, तो वहाँ पे ना मार्केट में ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। लेकिन जब मार्केट किसी रेंज में ऐसे करके फंस गई, एक बॉक्स पैटर्न के अंदर में ऐसे ऐसे फंस रहा है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, 1 डे का टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड को छोटा करके आपको काम करना पड़ेगा। या फिर आप एकदम से बिगिनर है तो ऐसे रेंज में मार्केट में बिल्कुल भी काम ना करें। मार्केट जब एकदम से ट्रेंडिंग में हो, जब भी ट्रेंडिंग में मार्केट रहे तब, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा मार्केट कभी कभी ऐसे करके फंस जाता है, 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देखते हैं पूरी तरह से फंसा हुआ रहता है। तो ऐसे मार्केट में ना आपको जनरली जो है बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाता है मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में थोड़ा सा जो है आप संभल करके इसमें काम कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड को छोटा रख सकते हैं। बाद बाकी जब मार्केट एकदम से एक रेंज में, मतलब एक ट्रेंडिंग में हो गया ऐसे करके, है ना, ट्रेंड आप देख रहे हैं ऐसे करके ट्रेंड में होगी मार्केट, तो मोमेंटम बेहतरीन यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी पे हमें देखने को मिलता है मार्केट में। तो ये थोड़ा सा कंडीशन रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ में सुबह में 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।